हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर आई कैप प्लस के कैप एंड टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है जिसकी दो साइड्स इन दोनों वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही हो। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसको हम ए बोल रहे हैं, हुज टू adjacent sides are represented by a vector and b vector। तो देखो a का वैल्यू क्या आ जाता है 1/2 मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इस तरीके से आ जाता है। तो अब मान लो हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, तो इसकी दो एडजेसेंट साइड, मान लो ये ABC ट्रायंगल है, ठीक है। और मान लेते हैं कि जो ए बी वैक्टर है वो हमें पता है ए बी वैक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस में के कैप है, और दूसरा जो वेक्टर है उसको हम ए सी वैक्टर बोल लेते हैं। ए सी वैक्टर हमारा क्या है, यहां से टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आएगा, पहली रो में आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी रो में आ जाएगा यहाँ पे 1 0 1, क्योंकि आई कैप प्लस में जे कैप का टर्म तो है नहीं, तो जे कैप में 0 और बचे हुए में दोनों में 1, और इसी तरीके से यहाँ पे 2 1 1 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड किया तो आई कैप आएगा 1 मल्टीप्लाई में 0 यानी 0, -1 मल्टीप्लाई में 1 यानी 1, माइनस का जे कैप आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 1 माइनस में 2 आ जाएगा, प्लस का के कैप आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 1 माइनस में 0 आ जाएगा, यानी ये कितना बन गया, माइनस का आई कैप देन प्लस का जे कैप एंड प्लस का के कैप। अब इसका अगर हम लेते हैं ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का हम अगर मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, यानी ये √3 बन गया। तो देखो एरिया कितना आएगा, एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ ये मैग्नीट्यूड कितना है √3, यानी √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो सही हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।